ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से मैं डॉक्टर साधना सिंह बिसेन आज अपने विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा योजना और उसकी तैयारी किस प्रकार की जाती है उसके सिलेबस के संबंध में चर्चा करूंगी। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस कॉम्पिटिटिव एरा में हमें बहुत ही मेहनत और एक चरणबद्ध तरीके से तैयारी करनी होती है, तभी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी बताऊं, इसके लिए हम सबसे पहले आपको इस परीक्षा के 3 चरणों के विषय में बताएंगे। तो राज्य सेवा परीक्षा के जो 3 चरण होते हैं, 3 चरणों में आयोजित होती है। उसमें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होती है, यानी उसमें OMR शीट दी जाती है जिसमें विद्यार्थियों को गोले भरने होते हैं। जो 4 उत्तर होते हैं एक प्रश्न के, उसमें सही उत्तर जो वो समझते हैं उसको वो गोला भरते हैं, वो OMR शीट पर ऐसा किया जाता है। पर अब इस परीक्षा के दूसरा चरण होता है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुख्य अर्थात मेंस एग्जामिनेशन, जो पूरी तरह से लिखित वर्णनात्मक किस्म की परीक्षा होती है, यानी रिटन और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। और ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुख्य का मतलब होता है कि ये मुख्य परीक्षा, यानी मेन इसमें आप किस प्रकार से लिखते हैं इस पर मार्क्स दिए जाते हैं। तीसरा और आखिरी चरण होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू एक तरह से इस प्रकार का चरण है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स कभी भी जुड़ते नहीं हैं। मेंस में जितना भी अंक विद्यार्थी अर्जित करता है और साक्षात्कार, दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। साक्षात्कार वास्तव में इंटरव्यू ना होकर एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट होता है, क्योंकि लिखित परीक्षा द्वारा पहले ही विद्यार्थी का परीक्षण किया जा चुका होता है। मेरी इस चर्चा के उपरांत आपको समझ में ये आएगा कि किस प्रकार का सिलेबस है इस एग्जाम का, दूसरा किस प्रकार इसकी तैयारी करना है, और तीसरी क्या इसकी खास बात है जिसके लिए कि आपको मेहनत करनी है, किस दिशा में मेहनत करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम कहते हैं स्टेट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रारंभिक परीक्षा है तो ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें जो अंक प्राप्त किए जाते हैं वो मुख्य परीक्षा या फाइनल रैंकिंग में जुड़े नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रवेश द्वार है इसलिए इसका आप महत्व स्वयं समझ सकते हैं। बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करते हैं और अपने अपने वर्ग के अनुसार इसमें लोगों का सिलेक्शन होता है। तो इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय 2 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना अनुसार की जाएगी, यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन, जिसको हम जनरल स्टडीज कहते हैं, वो होता है। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। इसकी समयावधि 2 घंटे रहेगी, यानी 120 मिनट होगी। 100 प्रश्नों के लिए 120 मिनट यानी पर्याप्त समय रहता है। और अंक होंगे 200। 200 का अर्थ है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है उसका नाम है सामान्य अभिरुचि परीक्षण। इसके अंतर्गत ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें कुल प्रश्न 100 होंगे। इसकी भी समयावधि 2 घंटे होगी और इसमें भी 200 अंक का होगा, यानी हर प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रारंभिक परीक्षा की विशेष बात यह है कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो उसके मार्क्स नहीं जुड़े जाते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अर्हतादायी परीक्षा का एक प्रश्न पत्र है जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स लेने होते हैं, और ये पूरी तरह से आधारित होता है हमारे जनरल जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें हम अपने आसपास क्या घटित हो रहा है उसके लिए कितने कितने जागरूक हैं। तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स भी प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स भी रहता है। अब प्रत्येक प्रश्न पत्र के 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे जो हिंदी तथा अंग्रेजी में होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है प्रश्न पत्र, जिससे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में मात्र हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
अगर किसी प्रकार का डिस्क्रिपेंसी है तो हमेशा हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिनके एक से अधिक उत्तर हों, तब सभी सही उत्तर माने जाएँगे। ऐसा कई बार हो चुका है कि सभी उत्तर अगर किसी प्रश्न में सही हैं, तो सभी उत्तर सही माने जाएँगे। इसमें किसी भी प्रकार का एक तरह से डिसएडवांटेज कैंडिडेट को नहीं होगा। इसी प्रकार यदि दिए गए विकल्पों में कोई उत्तर सही नहीं हो, तब उस प्रश्न को ही विलोपित कर दिया जाएगा। तो जो कमिटी बैठती है, जो इसका परीक्षण करती है प्रश्न पत्र का, वो उस प्रश्न को खुद ही विलोपित कर दी जाती है, जिससे किसी का डिसएडवांटेज ना हो। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों जो अभ्यर्थियों से मंगाए गए हैं पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो अभ्यर्थियों से उनके आवेदन मंगाए जाते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई शिकायत है प्रश्न की वैधता के संदर्भ में, तो वो 15 दिन का समय दिया जाता है और विद्यार्थियों से मंगाया जाता है। उसका कुछ निर्धारित शुल्क भी होता है। इसके बाद जो कमिटी है वो अंतिम उत्तर कुंजी बनाती है और उसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने का तात्पर्य यह है कि पूरी परीक्षा प्रणाली ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शिता दिखाई जाती है, जिससे किसी को किसी प्रकार का डाउट ना हो। उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो उन प्रश्नों को जहां डाउट है उनको छोड़ दिया जाता है, बाकी प्रश्नों को इवैल्यूएट कर देते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के प्रवर्गवार अधिकतम 20 गुना होगी। अर्थात हर वर्ष जो एग्जाम आयोजित किया जाता है, उनकी संख्या पदों की वेरी करती है, बदलती रहती है। जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से पद रहते हैं। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में जो स्टूडेंट्स उत्तीर्ण होते हैं, वो नंबर ऑफ पोस्ट का 20 टाइम्स वो उनको उत्तीर्ण कराते हैं, 20 गुना। और समान अंक प्राप्त प्रवर्गवार उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। यानी जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ के बराबर जितने भी अंक लोगों ने प्राप्त किए हैं, यानी कट ऑफ अगर मान लीजिए 96 है, तो 96 जितने लोगों ने प्राप्त किया है, वो सब भी मुख्य परीक्षा में मुख्य परीक्षा देने के लिए योग्य घोषित किए जाएंगे, अपनी अपनी श्रेणीवार, यानी अपनी अपनी कैटेगरी वाइज। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, उनके लिए ये न्यूनतम 40%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एवं निशक्त जन श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अहर्कारी अंक 30% होंगे। ये न्यूनतम सीमा है, हालांकि जो मेरिट होती है वो काफी ऊपर जाती है हर कैटेगरी में। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा, जिसके अंक को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। तो विद्यार्थियों, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र है, चूंकि उसके मार्क्स जोड़े जाते हैं, अतः उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी क्वालिफाइंग स्वरूप का होने के कारण ना करें, क्योंकि द्वितीय प्रश्न पत्र भी आवश्यक है कि उसे पास किया जाए, मिनिमम जो मार्क्स हैं क्वालिफाइंग वो प्राप्त किए जाएं। अब जैसा कि आपको विदित होगा, जिस प्रकार हमारे यहाँ संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, तो पिछले कुछ वर्षों से उनके यहाँ भी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, सेम प्रीलिम्स वहाँ का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी होता है। उसी तर्ज पर राज्य में भी, मध्य प्रदेश राज्य में भी जो राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान होगा, परंतु इसकी मेरिट सूची दोनों प्रश्न पत्रों के अंकों को जोड़कर निकाली जाएगी। ये मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों ही भरते हैं, क्योंकि अगर उनका बैकग्राउंड साइंस का है तो राज्य वन सेवा की परीक्षा भी वो दे सकते हैं। तो कॉमन एग्जाम होगा प्रीलिम्स। बस अंतर ये है कि राज्य सेवा परीक्षा यानी जो एग्जीक्यूटिव एग्जाम है, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसके सेकंड पेपर जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, मगर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस यानी राज्य वन सेवा के एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पत्रों के अंकों को जोड़कर उनकी मेरिट अलग से निकाली जाती है।
अब हम बात करेंगे इस परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम के विषय में। सबसे पहले राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज की बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो जिन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। पहले मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये पूछा जाता है। इसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे, संस्कृति और साहित्य के बारे में पूछा जाता है। भारत का इतिहास पूछते हैं, मध्य प्रदेश का अलग से भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल भी पूछा जाता है। उसके बाद राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, यानी इकोनॉमी और पॉलिटी, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। देन भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था के बारे में पूछते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण के बारे में पूछते हैं। आपको पता ही है कि आज हमारा पूरा विश्व पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के संकटों से ग्रस्त है, तो आप पर्यावरण के महत्व को समझ सकते हैं। पर्यावरण पर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं के बारे में प्रश्न होते हैं, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं हमेशा इसको अद्यतन करते रहना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी अगला टॉपिक है। आज के युग में आप जानते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितनी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, उसकी व्यापकता आप सभी परिचित हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाओं के बारे में पूछते हैं कि किस प्रकार की संस्थाएं हमारे देश में हैं। उसके बाद आता है द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसको हम कहते हैं सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जो एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें पहले आता है बोधगम्यता, यानी कॉम्प्रहेंशन। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पे टिक लगाइए जो सही उत्तर है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि जो हमारी एक तरह से कॉग्निटिव एबिलिटी है, हमारी समझ सकने की जो क्षमता है, वो उसका परीक्षण इस प्रश्न पत्र के इस भाग में किया जाता है। दूसरा है संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, किस प्रकार का संचार करते हैं। क्योंकि आपको पता है किसी भी जॉब में हम अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार पेश आते हैं, वो बहुत महत्व रखता है। सॉफ्ट स्किल्स बहुत महत्व रखती हैं। तो उसी के कारण ये प्रश्न पत्र में ये हिस्सा शामिल किया गया है। तीसरा हिस्सा है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी हम किस प्रकार से लॉजिकली, हम कैसे लॉजिकल जो स्किल्स हैं और जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उसकी बात करते हैं कि हम किस प्रकार बहुत ही लॉजिकल हो पाएंगे। ये हमारी जॉब में भी आवश्यक है, जीवन में भी आवश्यक है, इसलिए इसको रखा गया है। इसके बाद निर्णय लेना एवं समस्या का समाधान, यानी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हैं, उनका परीक्षण इस प्रश्न पत्र के इस भाग में किया जाता है। आपको कोई एक ऐसा हाइपोथेटिकल टाइप का कोई कंडीशन दे देंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अगर उस समय होते वहां एज एसडीएम या किसी भी समकक्ष पद पे, तो आप क्या निर्णय लेते उन परिस्थितियों में। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस प्रकार धीरे धीरे कितना कठिन होता है इतने बड़े देश में कोई निर्णय लेना, तात्कालिक निर्णय लेना जो सबके लिए बहुत ही फीजिबल हो उस कंडीशन में। तो ये भी चेक किया जाता है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से इस प्रकार की योग्यता अपेक्षित होती है, इसीलिए ये हिस्सा रखा गया है। उसके बाद है सामान्य मानसिक योग्यता, एक जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर हम बहुत लेवल का नहीं भी देखें, लेकिन मिनिमम तो आनी ही चाहिए, इसके लिए रखा गया है। फिर है आधारभूत संख्या, जो बेसिक न्यूमरेसी है, वो भी हमें आनी चाहिए। उसके बाद है हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, 10वीं कक्षा का स्तर। ये इसलिए रखा गया क्योंकि हमारा जो राज्य है मध्य प्रदेश, वो हमारी पूरी तरह से हिंदी भाषी राज्य है और हमें अपनी मातृभाषा और अपनी जो हमारा जो राज्य भाषा है, जो स्टेट लैंग्वेज है, उसको महत्व को देखते हुए हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल का परीक्षण किया जाता है। इसमें हिंदी पर आधारित कोई अवतरण दे दिया जाएगा, कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको आप समझ के इसके विषय में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर दें। ये तो था हमारी प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों के सिलेबस के बारे में कि कौन-कौन से अंश हैं उस सिलेबस में जो जो आपसे अपेक्षित हैं। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वो मैंने यहाँ नीचे लिखी है mppsc.mp.gov.in। इस पे आप जाकर आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न
परीक्षाओं का सिलेबस मिलेगा। तो उसमें आप जब राज्य सेवा परीक्षा का देखेंगे तो आपको ये सिलेबस वहाँ दिखाई देगा और आपको तैयारी इस प्रकार करनी है कि ये एक प्रवेश द्वार है। ये मैंने अभी बात की है सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की। इस प्रवेश द्वार को आप कैसे भेदेंगे? इसके लिए 2 चीज़ें हैं। जितना अधिक आप पढ़ें, उतना ही आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। ऑथेंटिक बुक से आप जितने अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और अपनी जो तैयारी है, उसमें मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी तैयारी में निरंतरता, जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने कुछ दिन बहुत पढ़ाई कर ली 1 महीने, फिर 1 महीने हमने सब छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमें भले रोज़ कम घंटे पढ़ने हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होने के लिए ये मूल मंत्र है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, हमेशा एक पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, सकारात्मकता बनाए रखनी है और बिना किसी सामाजिक तनाव को अपने बहुत गंभीरता से लिए हुए तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है सामाजिक तनाव हमेशा हमारे जीवन में रहता है, उससे हम बच नहीं सकते, लेकिन हम मेंटली बहुत टफ रहें, जिससे इन चीज़ों से बच के हम अपनी तैयारी कर सकें। अब हम आते हैं इस परीक्षा के सेकंड स्टेज, द्वितीय चरण, जिसको हम कहते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये मुख्य परीक्षा है। इसके सभी प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंक जोड़े जाते हैं और न केवल जोड़े जाते हैं, बल्कि साथ में साक्षात्कार के लिए जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, उनके मार्क्स भी मुख्य परीक्षा के मार्क्स के साथ जोड़ के एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज निकाली जाती है और फिर शासन उनकी अनुशंसा करता है विभिन्न पदों पर पदस्थ होने के लिए। तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की योजना इस प्रकार है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। कुल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन भाग 1, 3 घंटे का होता है, 300 अंकों का होता है और ये माध्यम, जैसा कि आपको पता है, पहले जो 4 प्रश्न पत्र हैं, जो जीएस यानी सामान्य अध्ययन के 4 भाग हैं, ये पहले 4 प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होते हैं, जिससे कि विद्यार्थी जो भी उसके लिए जो उसने चुना है माध्यम, उसमें उत्तर देने में सक्षम रहे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने अगर अंग्रेजी माध्यम चुना है तो वो हिंदी में लिखे, ऐसा नहीं। जो भी आपको चुनना है वो आपके मेंस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वो आपको वहाँ अपनी चॉइस भरनी होती है। 3 घंटे की अवधि में 300 अंक का प्रश्न पत्र होता है। सामान्य अध्ययन भाग 1, जिसमें इतिहास और भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार प्रारंभिक परीक्षा में भी इतिहास भूगोल पूछा जाता है, उसी का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पूछा जाता है मेंस में। द्वितीय प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन भाग 2, जो कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र पर आधारित होता है। ये भी 3 घंटे का होता है, 300 अंकों का होता है। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में होता है। एक बात मैं यहाँ आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ, पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रीलिम्स में ही सब्जेक्ट का भी एक पेपर हुआ करता था, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हटा दिए गए हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हटा देने के बाद मेंस में भी हट चुके हैं वो। कहने का तात्पर्य ये है कि अब एमपीपीएससी की परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स न तो प्रीलिम्स में हैं, न मेंस में हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से न होते हुए भी मेंस में इन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनका कुछ न कुछ हिस्सा मेंस में है। जैसे सामान्य अध्ययन में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, आपको पता है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इनका कुछ-कुछ हिस्सा जो मेन इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, वो इसमें शामिल की गई हैं। तृतीय प्रश्न पत्र भी सामान्य अध्ययन थर्ड के नाम से जाना जाता है। ये भी 3 घंटे का है, 300 अंकों का है, हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम का है, हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम का है। इसमें विज्ञान और तकनीकी से संबंधित प्रश्न होते हैं। और चौथा प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन फोर्थ, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन होता है। ये भी 3 घंटे का है, लेकिन ये 200 अंक का होता है। यानी जो चौथा सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, वो 3 घंटे का तो होगा, लेकिन उसके अंक जो है पूर्णांक वो 300 की जगह 200 होंगे। ये भी हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में विद्यार्थी दे सकते हैं। इसमें जो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के थिंकर्स के विषय में पूछते हैं, क्योंकि थिंकर्स ने जो भी उनके विचार रहे हैं, वो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न होते हैं और लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो वास्तव में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद जो विद्यार्थी सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे, वो एक तरह से लोक प्रशासन का ही काम करेंगे, यानी शासन की नीतियों के एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन का ही काम करेंगे। तो लोक प्रशासन का भी एक हिस्सा रहता है चतुर्थ प्रश्न पत्र में। उसके बाद आता है पंचम प्रश्न पत्र, जो कि सामान्य हिंदी एवं व्याकरण पर आधारित है। ये 3 घंटे का है। इसके भी अंक 200 हैं। ये लेकिन माध्यम सिर्फ हिंदी रहेगा, क्योंकि वो हिंदी का है। इसके अंतर्गत हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषी राज्य होने के कारण विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो सामान्य हिंदी समझें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े आराम से कह देते हैं कि मुझे अंक नहीं आते, हिंदी में लिखते कैसे नहीं आता। इसमें वो तथाकथित रूप से गर्वित महसूस करते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अंग्रेजी भी आनी है और हिंदी तो आनी ही आनी है, क्योंकि वो हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है। इसलिए सामान्य हिंदी का एक सामान्य स्तर का प्रश्न पत्र होता है और व्याकरण भी पूछा जाता है, जिससे आपकी हिंदी किस प्रकार आप व्याकरण को समझते हैं। 200 अंक का होता है। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में पंचम प्रश्न पत्र और षष्ठम प्रश्न पत्र, जिनकी हिंदी अच्छी होती है, जो हिंदी में आराम से लिख सकते हैं, त्रुटिहीन तरीके से लिख सकते हैं, मात्रात्मक त्रुटियां नहीं करते हैं, उनको बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि 200 अंक का पंचम प्रश्न पत्र होता है और जो छठा और अंतिम प्रश्न पत्र है वो 100 अंक का होता है। वो हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन से संबंधित होता है। प्रारूप लेखन यानी जो लेटर राइटिंग है, जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स के जो शासकीय लेवल पे लिखे जाते हैं, जैसे स्मारक है, अनुस्मारक है, शासकीय पत्र हैं, अर्धशासकीय पत्र हैं। इस प्रकार के रिमाइंडर्स, कैसे सबकी लैंग्वेज अलग-अलग है, कैसे फॉर्मेटिंग होती है, कैसे लिखना चाहिए, उसका परीक्षण वो करते हैं। तो ये 200 अंक और 100 अंक, पंचम और षष्ठम प्रश्न पत्र के ये 300 अंक बहुत हद तक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इस परीक्षा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो षष्ठम प्रश्न पत्र की अब बात करते हैं। ये हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन से संबंधित होता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हिंदी निबंध के जो जिन-जिन टॉपिक्स पे हिंदी निबंध आ सकता है, उसका एक बिगर डोमेन वो दे देते हैं, सिलेबस में है, जिसमें स्टूडेंट्स उन्हीं-उन्हीं विषयों पर हिंदी निबंध तैयार कर सकता है। और आखिरी और अंतिम चरण होता है इस परीक्षा का साक्षात्कार। साक्षात्कार जो है वो 175 अंक का होता है। तो 175 अंकों का साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार आप समझिए कि जो पहला प्रश्न पत्र है, वो मुख्य परीक्षा जो पहला प्रारंभिक परीक्षा है, उसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। उसमें भी प्रथम प्रश्न पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रश्न पत्र एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। जो लोग वहाँ उत्तीर्ण होते हैं, वो मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किए जाते हैं। और मुख्य परीक्षा में इन अंकों के हिसाब से इनका टोटल अंक होते हैं। और लास्ट में जो साक्षात्कार होता है, वो 175 अंक का होता है। तो कुल जो अंक हैं, वो 1575 अंक के होते हैं, यानी 1500 अंकों का 1400 अंकों का मुख्य परीक्षा होती है और 175 अंक का साक्षात्कार होता है। दोनों का कंबाइंड मेरिट के आधार पर वर्गवार इनका चयन होता है और फिर अल्टीमेटली वो सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं विभिन्न विभागों में, और राज्य शासन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं किस प्रकार शासन की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं हम कि व्यापक रूप से वो अपने प्रदेश की जनता की इस प्रकार सेवा करते हैं। और अब मैं अंत में आपसे ये कहते हुए अपनी इस चर्चा को विराम दूंगी कि आप सभी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हमारे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि ग्रेजुएशन इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो भाग लें और सफल होएं। सफल होने के लिए वही 3 मूल मंत्र हैं। तैयारी आपके लिए मेहनत बहुत करनी है, दूसरा कंसिस्टेंसी रखनी है, और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है सकारात्मकता के साथ आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, जहाँ किसी प्रकार का सामाजिक दबाव आप पर किसी प्रकार का दबाव या स्ट्रेस ना डाल पाए। अब मैं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।